सो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन में हम आपको बता चुके हैं कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में, गुड बॉडी लैंग्वेज के बारे में, वॉइस मॉड्यूलेशन के बारे में, इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के बारे में, इंटरेस्ट एंड एक्सेप्टेशन ऑफ द ऑडियंस के बारे में। तो अब जानते हैं हाउ टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करना है। हाउ टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक बेहतर प्रेजेंटेशन को तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक जितना ज़्यादा हो सके डाटा कलेक्ट करें। वो मटेरियल आप कहीं से भी ले सकते हैं, वो आप बुक से भी ले सकते हैं, मैगज़ीन से भी ले सकते हैं, न्यूज़ से भी ले सकते हैं, और या फिर आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप अपनी प्रेजेंटेशन के मुताबिक मटेरियल कलेक्ट कर चुके हैं, तब आपने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करनी है। और उस पहली स्क्रिप्ट में आपने सारा का सारा डाटा जो भी आपने जहाँ से भी लिया है, सारा का सारा डाटा उस फर्स्ट स्क्रिप्ट में लिख देना है। और उसके बाद आपने अपना सेकंड स्क्रिप्ट लिखना शुरू करना है। और सेकंड स्क्रिप्ट में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उन लाइंस को लिखना है जो कि इंट्रो में यानी कि शुरुआत में बोली जा सकती हैं, और बाद में उन लाइंस को लिखना है जो बॉडी मतलब कि जो बीच में आ सकती हैं, और जो लाइंस अंत में आ सकती हैं उन लाइन को अंत में लिख दें। और सेकंड स्क्रिप्ट लिखते दौरान आपने उन सभी बातों का ध्यान रखना है जो हमने आपको इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज एंड ऑडियंस इंटरेस्ट टॉपिक में आपको बताई हैं। सेकंड स्क्रिप्ट बनाते दौरान आपने चेक करना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, मतलब कि क्या वो आपके स्क्रिप्ट में लिखी बातों को समझ पाएगी। और इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपकी स्पीच से आपकी ऑडियंस को क्या बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपनी ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले वो बात उन्हें सबसे पहले बताएं कि ये प्रेजेंटेशन उनके लिए क्यों ज़रूरी है, जिससे कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन की तरफ और बढ़ जाएगा। सो सबसे पहले सेकंड ड्राफ्ट में आपने उन बातों को लिखना है जिससे कि आप अपनी ऑडियंस को वो बातें बता पाएँ कि ये प्रेजेंटेशन उनके लिए क्यों ज़रूरी है। और सेकंड ड्राफ्ट लिखने के बाद आपने अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए रेस्ट देनी है। उसके कुछ समय बाद आपने अपना फाइनल ड्राफ्ट लिखना शुरू करना है। और फाइनल ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, और फाइनल स्क्रिप्ट लिखते दौरान आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है जिससे कि आपकी ऑडियंस आपको समझ सके, और बिल्कुल क्लियर कट और एनर्जेटिक फाइनल ड्राफ्ट क्रिएट करना है। और अगर आप चाहें तो आप अपने फाइनल ड्राफ्ट को भी एडिट या री एडिट कर सकते हैं। और कोशिश करें कि फाइनल स्क्रिप्ट में जो टॉपिक ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं उन्हें बिल्कुल सिंपल कर दें। और जब आपका फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हो जाए उसके बाद आपने अपनी प्रेजेंटेशन के टॉकिंग की पॉइंट्स तैयार करने हैं। टॉकिंग की पॉइंट्स का मतलब कि आपने उन की पॉइंट्स को अपने माइंड में फिट कर लेना है जिससे आप अपनी स्पीच को शुरू करेंगे, और या फिर आप उन्हीं की पॉइंट्स को किसी कार्ड पे लिख लें ताकि अगर आप स्पीच देते दौरान किसी बात को भूल जाएं तो आप अपने कार्ड की मदद से आप जान सकें कि आप किस की पॉइंट्स पे चल रहे हैं और उसके बाद आपने कौन से की पॉइंट्स को बताना है। और जब आपका फाइनल स्क्रिप्ट और की पॉइंट रेडी हो जाएं और उसके बाद आपने एक मिरर के सामने खड़े होना है और स्पीच देनी शुरू करनी है, और उसी वक्त आपने अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर लेना है। और उसके बाद आपने अपनी स्पीच देनी शुरू करनी है। और स्पीच देते समय आपने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। और वो विजुअलाइजेशन क्या है, आपने विजुअलाइज करना है कि आप जहाँ पर भी लेक्चर देने जा रहे हैं, अगर आप लेक्चर हॉल में देने जा रहे हैं या फिर किसी रूम में देने जा रहे हैं और या फिर किसी बहुत बड़ी स्टेज पे लेक्चर देने जा रहे हैं, आपने बिल्कुल उसी सिचुएशन को विजुअलाइज करते हुए अपने लेक्चर को कंटिन्यू करना है। आपने लेक्चर देते जाना है और उसके बाद आपको जिस पॉइंट पे थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आप इस पॉइंट पे थोड़ा सा अड़ रहे हैं, तो उसी टाइम आपने उस की पॉइंट को सर्कल कर देना है। और जब आपकी स्पीच बिल्कुल कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अपनी रिकॉर्ड की गई स्पीच को ध्यान से सुनना है और आपने फिर नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी जगह पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आई और कौन कौन से पॉइंट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं, और जो पॉइंट आपको लगते हैं कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं उन पॉइंट को सिंपल कर दें। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने फाइनल ड्राफ्ट को दोबारा से री एडिट कर सकते हैं। और रिकॉर्ड की हुई स्पीच में से आपने चेक करना है कि कौन से पॉइंट पे आप ज़्यादा नर्वस महसूस कर रहे हैं
और आप कौन से पॉइंट पे कौन सी पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आपको कौन सी पिच इस्तेमाल करनी चाहिए, आपका वॉइस ऑफ टोन कैसा है, क्या आपका लेक्चर आपकी ऑडियंस के मुताबिक ही है। इस क्रॉस चेकिंग से आप अपनी बहुत सी कमियों को ख़त्म कर सकते हैं और जो पॉइंट आपको नर्वस कर रहे हैं आप उन्हें बदल भी सकते हैं। तो अब हमने हाउ टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन में आपको बताया कैसे फर्स्ट स्क्रिप्ट तैयार करना है, कैसे सेकंड स्क्रिप्ट तैयार करना है और कैसे फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करना है और फाइनल स्क्रिप्ट के बाद आपने क्या करना है। अब जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि जब आप अपने लेक्चर को रिवाइज कर लें तब आपने क्या करना है।